हेलो एंड वेलकम बैक टू रजत अटैक्स, जहां हमारे आज के टॉपिक की वजह से हमारे आज के सेलिब्रिटीज के बीच जंग छिड़ गई है। आपको याद दिलाता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है हमारा देश मेरी जेब में। मशहूर हस्तियों के पावर और करप्शन का विवाद, जिसके लिए हमारे पास मौजूद यहां पर हैं अ वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार पैनल। 6 महाहस्तियां जिनके कदमों को कामयाबी ने चूमा है, यानी सुपरस्टार एक्शन हीरो अकरम खान, खाद्य मंत्री श्री बच्चू सिंह यादव, आग बरसाने वाली सोशल एक्टिविस्ट अंजलि ओमैन, मैं सिर्फ ऐसे करप्ट लोगों के ऊपर ही आग बरसाती हूं। देश की धड़कन, क्रिकेट के राइजिंग स्टार रविंद्र मखना, और इस देश के सबसे बड़े गॉडमैन महात्मा संत भगवान श्री पुलकित आनंद जी, and last but definitely not the least, page 3 queen, industrialist Mrs. Nina Kukreja. Excuse me, Mr. Rajat. I'm Miss Nina Thakkar. Last Monday मेरा डिवोर्स हुआ है, so you can call me Miss. Sorry. तो आज का हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अंजलि, क्या आपको अकरम खान की तरह लगता है कि हमारे देश में पैसा ईमान से ज्यादा मायने रखता है? Obviously. जब तक यादव जी जैसे नेता और अकरम खान जैसा अभिनेता है, आम जनता के लिए तो कोई होप ही नहीं बचा। ओह, अकरम, आपके मुंह पे तमाचा। रजत, ये जो बहन जी है ना, इन्हें जरा ये बताओ कि जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा खुश मेरी वजह से होता है, मेरी फिल्मों की वजह से। 8 आने की बिंदी और ये सादी साड़ी पहन के कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन जाता। harsh words. You're right, Mr. Akram. Actually, ये सोशल एक्टिविस्ट होते एक नंबर के झूठे हैं, बिल्कुल इन नेताओं की तरह, पैसे और पब्लिसिटी के भूखे। नीना जी, आपने आज तक किसी नेता को पेज 3 पर पल्लू गिराते हुए देखा है? रंग ढंग कपड़ों में देखा है? नहीं ना? लेकिन हम बिना कुछ किए पेज 1 पर बने रहते हैं। आपके करप्शन के कारनामों की वजह से ना? राइट अंजलि? एब्सोल्युटली रजत। मिस्टर रजत राय, आप भ्रष्टाचार का एक भी इल्जाम मुझ पर साबित कीजिए, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अपनी। ये वाली या मंत्रालय वाली? गुड वन रजत, वेरी गुड। खैर, कुछ ही देर में साबित कर देते हैं हमारे लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए। सानिया शेख, जो कि इस वक्त आपके लैंड ग्रैबिंग के चर्चे हमारे लाइव पनवेल से ला रही है। सानिया, are you there? हेलो रजत, मैं सानिया शेख इस वक्त सिग्मा फ्रूट प्लाजा के पनवेल ब्रांच के बाहर खड़ी हूँ। मुंबई शहर और इसके बाहर इसकी टोटल 9 आउटलेट्स हैं और इन सब के मालिक हैं खाद्य मंत्री बच्चू सिंह यादव। तो क्या पनवेल के इस आउटलेट में कुछ विवाद है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये विवाद है कि बच्चू सिंह यादव जी ने ये फूड प्लाजा झोपड़पट्टी को हटाकर बनाया है, और वो भी नाजायज तरीके से। कल यहाँ पर एक धरना रखा गया है। सारे देखिए, ये सब मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। ये विपक्ष ने किया है। आपको शर्म नहीं आती इसको झूठ बोलते हुए? पूरी दुनिया जानती है आपने क्या किया है उन बेघर बेचारे लोगों के साथ।
अंजलि जी प्लीज प्लीज रिलैक्स। देखिए हमें लगता है कि हमें कुछ मिनटों का एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। अकरम अकरम क्या कर रहे हो? अकरम calm down। ये क्या कर रहे हो? अकरम बेटा अपने गुस्से पे काबू रखो, ये गुस्सा तुम्हें खा जाएगा। और अंजलि विचार का प्रतिकार विचार से होना चाहिए, आपको इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे? All of you please calm down, all of you। अरे सिर्फ राष्ट्रीय विवाद है, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? मैं खुद इसको इतना सीरियसली नहीं लेता। Come on, let's take a break, हाँ? डाइनिंग हॉल में आप लोगों के लिए स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं। Please go enjoy yourself, have fun, calm down, and we'll meet back in 20 minutes. All right? वो बंदर वाली कहानी याद है ना, जिसने दो बिल्लियों के बीच रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ाई करके अकेले पूरी रोटी खा ली थी? देखा मैंने कैसे इन सारे गधों के बीच लड़ाई करके अपनी प्रोग्राम की रेटिंग डबल कर दी। सर आपका माइक ऑन है, पूरा सेट आपकी आवाज सुन रहा है स्पीकर से। Hey guys, peace. I was just joking. वही कहानी है जिनमें रिपोर्टर मुद्दा उठाएगा, पॉलिटिशियन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी पर उंगली उठाएगा, सोशल वर्कर जो है वो सुपरस्टार अकरम खान को या तो थप्पड़ मारेगी या गाली देगी। अकरम खान वो पेज 3 वाली को लेकर रात को डिनर पे जाएगा। क्रिकेटर जो है वो बाबा से अंगूठी मांगेगा, और बाबा का क्या है, बाबा तो बाबा है, आश्रम खोल के बैठा है। तो सर्कस यार, देश का कुछ नहीं होने वाला है, इसकी टीवी की रेटिंग ऊपर जाएगी बस। तू उंगली क्यों कर रही, क्या बात है, नाखून क्यों खा रहे तू? कुछ नहीं आ रहे, वो एक्चुअली क्या थोड़ा टेंशन में हूँ, मंथन चल रहा है। वो क्या ना क्या टेंशन है पता है यार, तेरे ऑफिस की बिल्डिंग में एक वो बच्चा रहता ना, बंटू। बंटू हाँ, क्या प्रॉब्लम है यार? एक पहेली देकर मुझे चैलेंज कर दिया है यार। क्या पहली यार वही एक अलादीन होता है, जिसको एक जादुई चिराग मिल जाता है, उसमें से जिन निकलता है और वो पूछता है कि मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बोल क्या मांगता है? तो बोला तू जा सोच के आ आराम से, तो उसके बाद कल तू मुझसे एक ख्वाहिश कोई मांग ले। तो वो घर आता है, घर में उसका बूढ़ा बाप है, उसकी अंधी माँ है, उसकी बीवी है, उनको सबको बताता है। तो माँ बोलती है कि बेटा मेरे को आंख चाहिए, बाप बोलता है मुझे पैसा चाहिए, और बीवी बोलती है कि मुझे औलाद चाहिए। अभी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास सिर्फ एक ही विश है। तो अगले दिन वो जिनसे कौन सी एक विश मांगेगा जिससे वो उन तीनों की जो है विश पूरी हो जाए, ये प्रॉब्लम क्या है? इतना सिंपल सा सवाल है, इतना लॉजिकल जवाब है इसका है। ये तो ट्रेजिकल हो गया यार, मेरे को ना उससे बचने के लिए अपनी शक्ल जो बंटू को मैंने जो नुस्खा दिया था वो तुझे भी देता हूँ। क्या? कद्दू के बीज खाया कर। क्या है यार? कद्दू के बीज नहीं खाए कभी तूने? नहीं, कद्दू खाया है, कद्दू के बीज क्यों? कद्दू के बीज खाया कर यार, क्या क्या नहीं होता उसमें, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक लेखा, अकल आती है। तो क्या हुआ अगर सुन लिया? मेरा तो काम हो गया ना। अब अगले 1 महीने तक इस थप्पड़ की गूंज पूरी मीडिया को हिला कर रख देगी। रजत रॉय सिर्फ ऐसे ही नहीं, रजत अटैक्स नंबर 1 शो है टीवी पर। इट्स बिकॉज ऑफ यू। रजत रॉय है। फिलहाल आप हेयर हैं, लेकिन कुछ देर में आप देर होने वाले हैं। ऊपर नरक लोक में आपकी आत्मा। तू फिर से? अरे हिम्मत है तो सामने आके धमकी दे। तेरे जैसों की 100 धमकियां मिलती मुझे डेली। 99 लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। गेट लॉस्ट। रजत रॉय कभी अपने बाप से नहीं डरा, तुझसे क्या डरेगा?
सर किसने किया सर? रघुवीर नहीं यार झिलमिल, कहां से जवाब ढूंढ के लाता है तू? ये गलत जवाब है। एक काम कर, तू थोड़े और कद्दू के बीज खा, अकल आएगी तो जवाब मिलेगा। मिस्टर केडी पाठक, Oh, you scared me. झिलमिल, बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या बात है, आज मेरा गुड लक वाकई अच्छा है। मिस सानिया शेख, डीबीसी न्यूज मेरे ऑफिस में। आइए बैठिए प्लीज। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं आपका? आपके सारे केसेस पे रिपोर्टिंग की है मैंने। और मैंने आपके सारे शोज देखे। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपना केस लेकर आऊंगी आपके पास। कैसा केस? सर डीबीसी चैनल में जो मौसम का हाल पड़ता है, रघुवीर बिष्ट। हाँ, रघुवीर बिष्ट, वही जो रजत रॉय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है। मैं समझ गया, आप कहेंगे कि आपका ये मानना है कि उसने कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर है और मैं अदालत में ये साबित करूं। कद्दू के बीज? नो थैंक्स। श्योर, वेरी गुड फॉर द ब्रेन्स। अच्छा तो बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि रघुवीर बेकसूर है? सर रघुवीर मेरा मंगेतर है। अगले साल हमारी शादी है। रघुवीर रजत रॉय को तो क्या, एक चींटी को भी नहीं मार सकता। दुनिया का सबसे शांत और सिंपल लड़का है वो। ही इज वेरी इनोसेंट। प्लीज हेल्प हिम सर, प्लीज। ओके। किसने किया सर? रघुवीर। सवाल, रजत ये किसने किया? जवाब, रघुवीर। अव्वल तो किसी मरने वाले के मुंह से उसके कातिल का नाम निकलना काफी होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन यह केस मेरे काबिल दोस्त द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक ने लिया है, तो उन्हें चुप कराने के लिए मुझे कुछ सबूत पेश करने पड़ेंगे जो साबित कर देंगे कि न्यूज वर्ल्ड के स्टार रिपोर्टर रजत रॉय का कत्ल उनके वेदरमैन रघुवीर बिष्ट ने किया। रघुवीर, रजत की मौत से 2 दिन पहले पूरी यूनिट के सामने उन्होंने आपको थप्पड़ मारा था। जी। क्यों? क्योंकि उनके शो में मेरे मौसम का सेगमेंट 2.5 मिनट का था। उस दिन मैंने 2.5 मिनट की जगह 3.5 मिनट तक मौसम की जानकारी दी, जिसकी वजह से उनका खुद का 1 मिनट कम हो गया और गुस्से में आकर उन्होंने रजत के कमरे के डस्टबिन से पुलिस को ये कुछ कागज के टुकड़े मिले। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। उस दिन के थप्पड़ के बाद मैं जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन सर ने कहा कि जब तक मेरा बाकी का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। और अपने बॉस के हाथों 6 महीने और बेइज्जती, ये आपको नागवारा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर आपने उनकी जान ले ली। योर ऑनर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि प्रोसिक्यूशन की दलील बहुत ही कमजोर है। जरा सोचिए, थप्पड़ के बदले में अगर लोग एक दूसरे की जान लेने लगे तो रोज हजारों लाशें पिट जाएंगी। एनीवे, इस केस की 2 अहम बातें, एक कि जिस गन से मर्डर हुआ
वो गन अभी तक बरामद नहीं हुई। दूसरा, जिस समय जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल रघुवीर मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम के आसपास भी नहीं थे। मैं उस वक्त मेकअप रूम में था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस मेकअप रूम में थे। आप वहां थे तो आपने कातिल को देखा होगा, राइट? रोज देखता उसे आईने में। रजत रॉय को मैंने मारा है। Silence in the court, please. उस दिन का वो थप्पड़ पहला नहीं था। पिछले 6 महीनों से उन्होंने कई बार मुझे जलील किया। मैं सहता रहा, लेकिन अंत में मेरे सब्र का बांध टूट गया। और उस दिन मौसम का क्या हाल है? और उस गन का आपने क्या किया? What nonsense prosecution? गन कहां से आएगा? टुकड़े टुकड़े करके मैंने सेट पर अलग अलग जगह फेंक दिया। रघुवीर, do you know what you're saying? क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है। I'm sorry मिस्टर पाठक। मैंने सुना है कि आप आज तक कोई केस नहीं हारे, लेकिन आज आपने एक गलत इंसान का केस लेकर गलती कर ली। ये आपकी पहली हार होगी। Silence in the court, please. केडी, रघुवीर बिष्ट के एक वाले जुर्म के बाद अब इस केस में कुछ नहीं बचा। लेकिन योर ऑनर, क्या तुम एक गुनहगार को बचाना चाहते हो? इंस्पेक्टर दवे, मुजरिम के बयान के मुताबिक तुम उस स्टूडियो में जाओ और उस गन के टुकड़ों को ढूंढो ताकि इस केस के बंद होने के वो काम आ सके। लेकिन योर ऑनर, अब तक ये केस बंद नहीं हुआ है। तुम केस हार गए हो केडी। सॉरी, एक ना एक दिन तो होना ही था। यू आर नॉट इनविंसिबल। मुझे केस जीतने या हारने की फिक्र नहीं है योर ऑनर। मुझे फिक्र है सच तक पहुंचने की, और सच ये है कि रघुवीर किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। तुम किस बिना पर कह रहे हो कि रघुवीर झूठ बोल रहा है? झूठ अपने आप को बचाने के लिए कहा जाता है, खुद को फंसाने के लिए नहीं। फॉर वंस प्रोसिक्यूशन इज राइट योर ऑनर, लेकिन इस केस में एक ऐसी कड़ी है जो अभी तक बैठ नहीं रही, और उसी कड़ी को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। उसके बाद अगर आप फैसला प्रोसिक्यूशन के पक्ष में सुनाना चाहें तो आई हैव नो प्रॉब्लम योर ऑनर। प्लीज, वन लास्ट विटनेस। ठीक है, अपने उस एक गवाह को तुम कटघरे में बुला सकते हो, लेकिन देन दैट्स इट। थैंक यू योर ऑनर। मैं खाद्य मंत्री श्री बच्चू सिंह यादव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? योर ऑनर, ये मिस्टर रजत रॉय का मोबाइल फोन है जिस पर उनके कत्ल के 1 मिनट पहले एक फोन कॉल आया था। इस नंबर से 0929202011। मंत्री जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नंबर आपका जाना पहचाना है? योर ऑनर, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। रघुवीर के इकबाल जुर्म के बाद माया फडनेस, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट माय क्वेश्चनिंग। और अपनी जीत के लिए इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। योर ऑनर, प्लीज। ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मंत्री जी, क्या आप इस नंबर को पहचानते हैं? वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये नंबर मेरा अत्यंत निजी नंबर है। किसी
पटना के श्रीकांत शर्मा के नाम से। दरअसल मेरा ही नंबर है ये। कमाल है, इतने सारे सबूत इकट्ठा किए और आप ऐसे ही मान गए। पाठक साहब, हर नेता झूठ नहीं बोलता। और वैसे भी पवित्र मंदिर जैसे न्यायालय में अगर मैंने अपने मुंह से असत्य का एक भी शब्द बोला तो नर्क में मुझे जगह नहीं मिलेगी। पूछे क्या पूछना है आपको? क्या बात है मंत्री जी, अगर हम अदालत में नहीं होते तो आपके लिए तालियां जरूर बजवाता। चलिए खैर बताइए, आपने रजत रॉय को फोन क्यों किया था? चेतावनी देने के लिए कि अगर वो मेरे विपक्ष में अपना मीडिया अभियान समाप्त नहीं करेगा तो मैं उसका जीवन समाप्त कर दूंगा। रजत रॉय है। फिलहाल आप हेयर हैं, लेकिन कुछ देर में आप देर होने वाले हैं। ऊपर नरक लोक में आपकी आत्मा। तू फिर से? अरे हिम्मत है तो सामने आके धमकी दे। 99 लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। गेट लॉस्ट। रजत रॉय कभी अपने बाप से नहीं डरा, तुझसे क्या डरेगा? यानी कि धमकी, और फिर उसके बाद? फिर क्या? अब मीडिया वालों को तो आप जानते हैं, रेटिंग के लिए अपने मां बाप का भी स्टिंग ऑपरेशन करते, और मैं तो छोटा सा एक नेता हूं। रजत राय को मैंने मना किया, मेरी बात उसने नहीं मानी तो मैंने अपनी धमकी को पूरा कर दिया। मेरे से नहीं डरता, अपने बाप से नहीं डरता, लेकिन भगवान से डरेगा तू। ऑर्डर ऑर्डर। रजत रॉय को आपने मारा? इतना भौचक्का होके क्यों बोल रहे हैं आप? ये उगलवाने के लिए तो आपने मुझे यहां बुलाया है। चलिए ये भी बता दीजिए कि आपने उस हथियार का, उस गन का क्या किया? अगले दिन मैं अपने प्राइवेट जहाज से बनारस चला गया और वहां जाकर मैंने अपनी पिस्तौल को गंगा में विसर्जित कर दिया। और वैसे भी गंगा मैया हर पापी के पाप धोती है, तो मेरे पाप भी वहां धुल गए। एक इंसान का कत्ल 2 लोगों ने किया। जाहिर है इनमें से एक झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। रजत रॉय को ना रघुवीर ने मारा है और ना मंत्री जी ने, उसे मैंने मारा। बहुत हो गया तुम सारे मीडिया वालों को, इतने सालों से मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। आज इस सबकी भरपाई तू करेगा रजत। आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? रजत रॉय का खून मैंने ही किया। एंड इजंट इट बट ऑब्वियस योर ऑनर, उस पूरे स्टूडियो में गन सिर्फ मेरे पास थी, तो खून मैंने ही किया है। चलिए ये बता दीजिए कि अब वो गन कहां है? आई डोंट नो। हो सकता है इन तीनों ने अलग अलग समय पर रजत को मारा हो। एक ही लाश को 3 बार गोली मारना? That is absolutely not possible, Your Honor. बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक ही गोली लगी थी मिस्टर रजत रॉय को। इसका मतलब कातिल भी एक ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यूं तो हर मुकदमे में हम 10-10 लोगों की गवाही के बाद एक खूनी तक पहुंचते हैं, यहाँ अभी से 3 खूनी मौजूद।
हो सकता है योर ऑनर कि इनमें से कोई दो झूठ बोल रहे हो। यह भी हो सकता है कि तीनों झूठ बोल रहे हो और कातिल कोई चौथा ही हो। मैंने मारा रजत रॉय को। He's lying. मैंने मारा रजत रॉय को, वो मैं थी। आप इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। रजत जी का दुखद निधन तो हमारे ही हाथों हुआ है। Quiet, please. Quiet in the court. Sit down. बस अब एक आप ही बची हैं। क्या आप नहीं कहेंगी कि यह कत्ल आपने किया है? रजत रॉय की वजह से मेरा गुजरात का बांध हटाओ आंदोलन असफल हो गया। उसने उस मिनिस्टर बच्चू यादव के कहने पे मेरे एनजीओ पे एक गलत करप्शन का मीडिया स्कैम किया, जिसकी वजह से मेरा एनजीओ बंद हो गया। और गुजरात के उस बांध की वजह से गुजरात के लाखों गरीब बेघर हो गए। अब उन गरीबों का एक ना एक दिन उसको हाय तो लगनी थी, तो बस उनका बदला मैंने उसके साथ चुकता कर दिया। हाय अंजलि। रजत रॉय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था सर। एक पार्टी में एक बड़े नामचीन बुकी के साथ मेरी बातचीत उसने रिकॉर्ड कर ली थी। उस बुकी का ऑफर तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रजत रॉय कह रहा था कि उस फुटेज को टीवी पर दिखा देगा, स्कैम क्रिएट कर देगा, मेरा क्रिकेटिंग करियर बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो मिस्टर रजत रॉय का आपकी तरफ ऐसा व्यवहार कोई खास कारण? जी, क्योंकि रजत रॉय खुद बैटिंग करता था। वो चाहता था कि मैं अपना क्रिकेट उसके इशारों पर खेलूं, लेकिन सर साहब, क्रिकेट मेरी जान है। मेरी जान ही नहीं, मेरा धर्म है, और मेरे धर्म को कोई गाली दे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। रजत रॉय जी की मृत्यु तो हमारे ही हाथों हुई थी और किसी के हाथों से नहीं। हां, परंतु हमने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा। गलती से हमारे हाथों उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा जी, गलती से मैं समझा नहीं। गलती से मतलब? उस मध्याह्न के दौरान हमने सोचा रजत जी से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि इस तरह का खेल खेलकर वो कई लोगों को अपना शत्रु बना लेगा। इस विचार के साथ हम उनके दरवाजे तक पहुंचे। वहां हमने जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल को देखा। हमें लगा कि शायद ये उनकी शूटिंग के लिए कोई नकली हथियार होगा, क्योंकि असली हथियार तो ना हमने कभी देखा था ना छुआ। इसलिए हमने वो पिस्तौल रजत को दिखाने के लिए उनका दरवाजा धकेला। दरवाजा अचानक खुलने से हम चौंक गए और गलती से हमारे हाथ से गोली चल गई। अपनी आंखों के सामने रजत को पेट पकड़े देखा। हम तभी समझ गए कि गलती से हमारे हाथ से गोली चल गई थी। हम उस समय
बुरी तरह घबरा गए। सन्यासी के हाथों किसी की मृत्यु। हम फौरन वहां से मुड़े, पिस्तौल को अपने वस्त्र में छुपाकर हम वहां से चल दिए। चलिए ये बताइए कि उस गन के साथ आपने क्या किया? उसकी हमने आहुति दे दी। हमारे आश्रम के हवन में जलाकर उसे भस्म कर दिया। मनुष्य हर किसी चीज को जला सकता है, अपने शरीर को भी, परंतु अपनी अंतरात्मा को नहीं। उसी अंतरात्मा की पुकार हमें इस कटघरे तक ले आए, सत्य को प्रकट करने। यही सत्य कि रजत रॉय की मृत्यु हमारे ही न दुर्बल हाथों से हुई है। मैंने वो गन माहिम क्रीक में फेंक दिया। माहिम क्रीक में फेंक दिया? जी, आई एम सॉरी, आपको वो नहीं मिल सकती। जी, वो बंदूक मैंने अपने घर के गार्डन में दबा दी थी। आप ढूंढेंगे तो आपको वहां मिल जाएगी। Will you please keep quiet? मैंने गन तोड़ दी, मैंने गन जला दी, मैंने गन पानी में फेंक दी। कितनी गन्स थी, कितने खून हुए हैं? जब रघुवीर कटघरे में खड़ा ये कह रहा है कि खून उसने किया है, तो आप सब उसका जुर्म अपने सर क्यों ले रहे हैं? और आप सब कुछ भी कहें, रजत रॉय ने मरने से पहले आप पांचों में से किसी का नाम नहीं, सिर्फ एक नाम लिया था, रघुवीर। क्योंकि खून मैंने किया है, मैंने रजत को मारा है। रघुवीर। केडी, माया, प्लीज अप्रोच द बेंच। ये सब क्या हो रहा है? 6 लोग एक खून कैसे कर सकते हैं जबकि गोली सिर्फ एक चली है? जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमें एक एक करके इनका झूठ साबित करना पड़ेगा अदालत में, ताकि सच तक पहुंच सके। आई एग्री योर ऑनर। यानी पहली बार डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन की कोशिश एक होगी, 6 गवाहों में से 5 को झूठा साबित करने की। रास्ता एक होगा योर ऑनर, लेकिन मंजिल नहीं। मेरी मंजिल है मेरे मुवक्किल रघुवीर को झूठा साबित करने की। और मैं रघुवीर को सच्चा साबित करना चाहूंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की किताब में कातिल वही है। You may step back now. इस केस की पेचीदगी देखकर यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस केस के फैसले तक इन सारे गवाहों के पासपोर्ट जब्त कर दिए जाएं और इन्हें देश के बाहर जाने की इजाजत ना दी जाए। अदालत डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन को नए सिरे से पैरवी करने की सलाह देती है। यह अदालत 14 जुलाई तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। लेकिन सानिया, तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम रघुवीर को अच्छी तरह से जानती हो, कि उसने ये कत्ल नहीं किया, इसका तुम्हें पूरा यकीन है। फिर रघुवीर ने अदालत में क्यों माना कि कत्ल उसने किया है? मैं खुद हैरान हूं केडी। बाकी लोगों की गवाही के बाद रघुवीर अपने बयान से साफ मुकर सकता था। हाँ, ये एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। पहले एक आरोपी था, 6 खून किसी एक ने किया है, तो 6 लोगों को इसकी सजा तो मिल नहीं सकती। पर हर कोई क्यों कह रहा है कि कत्ल उसने किया है? और जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जिस तरह से शो पे लड़ रहे थे, जाहिर है कि इनमें से किसी को एक दूसरे के लिए सहानुभूति तो है नहीं। I don't understand what's happening. केडी पाठक। हेलो मिस्टर केडी, मैं नीना बोल रही हूँ, नीना ठक्कर। नीना ठक्कर जी, एक आप ही हैं जिसने अदालत में वो जुर्म कबूल नहीं किया। कहीं इसलिए तो फोन नहीं किया मुझे ये कहने के लिए कि वो खून आपने किया है? नहीं मिस्टर केडी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि रजत का असली कातिल कौन है। मैंने उसे उस वक्त खून करते हुए देखा है। Really? आपने कातिल को रजत का खून करते हुए देखा, तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं बताई?
मुझे मेरे दिल ने सच बोलने से रोक दिया मिस्टर केडी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि सच में अदालत में नहीं बोल पाई, लेकिन सच मैं आपको बोल के ही रहूंगी। लेकिन प्लीज मिस्टर केडी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको खूनी का नाम बताया, प्लीज। तो बताइए नीना जी, कौन है कातिल? मैं ये बात आपको मिलके ही बता पाऊंगी मिस्टर केडी, मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगी आपको। ओके, आप ठीक 1 घंटे में मुझे हैंग लूज क्लब में मिलिए। और हाँ नीना जी, किसी से कहिएगा मत कि आप मुझसे मिलने वहां आ रही हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर केडी। सी यू इन एन आवर। केस गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। सर मैं भी चलूं? मैं आपकी इस केस में पूरी तरह मदद करना चाहती हूँ। कहाँ? नीना ठक्कर से मिलने? नहीं सानिया, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे जर्नलिज्म स्किल्स यूज करने दो। रघुवीर समेत बाकी की जो 6 सस्पेक्ट्स हैं, सबकी हिस्ट्री निकालो, क्योंकि भले ही ये लोग अलग अलग हों, लेकिन कोई डोर है जो इन्हें बांधे हुई है, जिसके कारण ये सारे झूठ बोल रहे हैं। That's why they are confessing। और ये कॉमन लिंक क्या है ढूंढ निकालो, बाकी अदालत में मैं देख लूंगा। राइट सर, मैं फौरन अपनी रिसर्च शुरू करती हूँ। थैंक्स, आई शुड बी गोइंग नाउ। सी यू। मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। कौन है? मैंने उसे खून करते हुए देखा। मैं नहीं जाना चाहती। What? मैं नहीं जाना चाहती। Somebody call an ambulance, please. मैं नरक नहीं जाना चाहती, मैं नरक नहीं जाना चाहती, मैं नरक नहीं जाना चाहती। ये कहकर नीना क्या कहने की कोशिश कर रही थी? What was she trying to say? सर, नीना का मर्डर ये साबित करता है कि रजत रॉय का खून रघुवीर ने नहीं किया है। वो तो जेल में है। Obviously. वो बाकी 5 लोगों में से किसी ने उसका खून किया होगा केडी। मिसेस विलिमोरिया, वो 5 लोग तो खुद कह रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया है। नीना का कत्ल किसने, इससे बड़ा सवाल है कि क्यों किया, क्योंकि वो मुझे रजत रॉय के कातिल का नाम बताने वाली थी, इसलिए। केडी, अरे अच्छा वो मिल गया तू यार केडी, मेरी एक पहेली का जवाब बता दे, वरना मैं एक बच्चे से हार जाऊंगा यार। रोज उससे बच के आना पड़ता है। कैसा पहेली झिलमिल? अरे मिसेस विलिमोरिया, एक अलादीन था, उसे एक जादुई चिराग मिल जाता है, उसमें से एक जिन निकलता है और बोलता है कि मांग, क्या मांगता है मेरे आका। उसकी समझ नहीं आता कि मैं क्या मांगू। बोलता है मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसकी समझ नहीं आता मैं क्या मांगू। वो घर जाता है तो उसके घर में एक बुढ़ा बाप है, एक अंधी माँ है और एक बीवी है। वो सबको तीनों को ये बताता है तो उसमें से माँ बोलती है कि मुझे आंखें चाहिए, और बाप बोलता है कि मुझे अमीर बना दे, और वाइफ बोलती है कि मुझे औलाद चाहिए। तो केडी बता यार कि वो कौन सी एक विश मांगेगा जिससे तीनों की विश पूरी हो जाएगी? बोलना यार। बाप रे, एक ही विश में मदर, फादर और वाइफ तीनों का अलग अलग विश कैसा पूरा होगा? अरे प्लीज बस छोड़ो ये बचकानी सवाल। तुझसे कहा ना मैंने झिलमिल, कद्दू के बीज का अक्ल आएगी, जवाब मिलेगा। मेरा सवाल सुन, कौन है जो जानता था कि नीना मुझसे मिलने हैंग लूज बार आने वाली है? अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि नीना को किसने मारा।
वैसे रजत रॉय का कत्ल हुआ तो तुम कहाँ थी सानिया? सर मैं तो पनवेल में लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, सिग्मा फूड्स की लैंड ग्रैबिंग स्कैम पर। पनवेल में? यानी कि रजत रॉय के वर्ली स्टूडियो से 2 घंटा दूर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि पनवेल से वर्ली आकर उसका कत्ल करके वापस जाए। सर यू डाउटिंग मी? देखो सानिया, डोंट फील बैड, सारे शक तो दूर करने पड़ेंगे मुझे। इट्स ओके सर, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यार केडी, इस तरह तुझे उन सब पर डाउट करना पड़ेगा जो भी स्टूडियो में उस वक्त मौजूद था। मेरा मतलब है कि डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय सब शूटिंग में थे। कहा था ना तुझे, कद्दू के बीज खाने से अक्ल आती है। केडी, यस, अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये मिस्टर रजत रॉय का मेकअप रूम कहाँ है? यही कॉरिडोर के एंड में। प्रोसिक्यूटर साहब चले। वो कत्ल के हथियार बरामद हुए? 2 गन्स बरामद हुई है, एक पुलकित आनंद जी के आश्रम से और दूसरी क्रिकेट माखना के गार्डन से। और वो जो रघुवीर ने तोड़कर यहाँ उतरी थी वीडियो में, उसे ढूंढ रहे केडी। नहीं मिलेगी। एक और गोली, ये कहां से आई? इसका जवाब अदालत में दूंगा। दवे, बैलिस्टिक्स। हॉटशॉट न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर रजत रॉय का उनके मेकअप रूम में कत्ल। एक बुलेट, एक कत्ल और उसके 6 दावेदार। वेदरमैन रघुवीर बिष्ट, सुपरस्टार अकरम खान, सोशल वर्कर अंजलि उमेन, मंत्री जी बच्चू सिंह यादव, क्रिकेटर रविंद्र मखना और भगवान श्री पुलकित आनंद। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, हमारी 7वीं गवाह नीना ठक्कर, जिन्हें यह खबर थी कि कातिल कौन है और हमें बताने वाली थी, उनकी भी हत्या कर दी गई है। मुझे सब सस्पेक्ट्स को पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए था, तब यह कत्ल नहीं होता। खैर, क्या डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन किसी नतीजे पहुंचा है कि क्यों एक खून के 6 दावेदार? योर ऑनर, खून जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम इंसान 3 सूरतों में अपने सर पर लेता है। पहला, रुपयों का लालच, दूसरा धमकी से डर और तीसरा पश्चाताप। इनमें से किसी को पैसे की इतनी अहमियत नहीं कि पैसों के लिए अपने सर पर इतना संगीन जुर्म ले, और ये सारे इतने पावरफुल हैं कि इन्हें धमकी का भी कोई डर नहीं। तो फिर पश्चाताप? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूटर साहिबा। एंड योर ऑनर, पश्चाताप सिर्फ एक ही इंसान को होता है, उसे जिसने खून किया होता है। चलिए बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से किसका पश्चाताप सच्चा है और किसका झूठा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मुवक्किल
रघुवीर बिष्ट। रघुवीर, क्या तुम अब भी ये कहते हो कि ये कत्ल तुमने किया है? जी। ओके, तो आपके बयान के मुताबिक आपने कत्ल के बाद उस गन को डिसमेंटल किया और उसके पुर्जे स्टूडियो की अलग अलग जगह में फेंक दिए। जी। गुड। जज साहब ने हमें परमिशन दी है कि हम ये गन कोर्ट में लेके आए, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अदालत को ये बता सको कि तुम कैसे गन को डिसमेंटल करते हो। लीजिए। क्या हुआ मिस्टर बिष्ट? एक्चुअली वो गन अलग थी, उसको डिसमेंटल करना मैं सीख के आया था। उप्स, यानी कि वो पिस्टल नहीं, रिवॉल्वर था। हाँ, रिवॉल्वर था। मिस्टर बिष्ट, रिवॉल्वर भी है हमारे पास, लीजिए। मिस्टर बिष्ट, पुलिस ने स्टूडियो का कोना कोना छान मारा, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय इस पार्ट के जो उन्हें बाथरूम की टैंक से मिला। क्या ये आपके गन का पार्ट? हाँ, मैंने इसे वहां फेंका था। आपने इसे वहां फेंका था? मिस्टर बिष्ट, ये आपकी गन का नहीं, ये एक टॉय गन का पार्ट है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। And by the way, रिवॉल्वर डिसमेंटल नहीं होता मिस्टर बिष्ट। थैंक यू। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह मंत्री जी बच्चू सिंह जी यादव। मंत्री जी, आपके बयान के मुताबिक जो गोली मिस्टर रजत रॉय को लगी वो आपके गन से चली थी और फिर आपने वो गन गंगा में बहा दी। जी, मैं अभी भी यही कहता हूं। अपने बयान में आपने ये भी कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तो वो खड़े होकर अपने ब्रश से अपने बाल बना रहे थे। जी हाँ, वो भी आईने के सामने। वो भी आईने के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री जी कि क्या यही ब्रश था जिसका इस्तेमाल कर रहे थे मिस्टर रॉय? देखिए, ध्यान से देखिए। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। देखिए, होना तो यही चाहिए क्योंकि उनके मेकअप रूम में बस एक ही ब्रश था, तो यही होगा। लेकिन कमाल की बात है कि इसमें फोरेंसिक्स को उनका एक बाल भी नहीं मिला, जबकि बाल कितने भी अच्छे हों, ब्रश में एक आध बाल तो छूट ही जाता है, नहीं? पाठक साहब, हो सकता है ये ब्रश नया हो और रजत राय साहब पहली बार इस ब्रश से अपने बाल बना रहे हैं। आपकी आधी बात मेरे समझ में आई। हो सकता है ये ब्रश बिल्कुल नया हो क्योंकि फोरेंसिक्स को इस पर मिस्टर रजत रॉय की उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। इसका मतलब कि मिस्टर रजत रॉय ने इस ब्रश का इस्तेमाल किया ही नहीं। बस एक आखिरी सवाल मंत्री जी। हाँ, 24 जनवरी 2010 को आपने किसी को 80 लाख रुपए का अपने अकाउंट से चेक दिया था। आपको याद है किसे दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, आपको याद नहीं। थैंक यू वेरी मच। योर विटनेस। योर ऑनर, मैं मिस्टर अकरम खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? तो मिस्टर खान, आपका मानना है कि आपने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मिस्टर रजत रॉय का कत्ल किया? जी हाँ। तो फिर इस गनशॉट की आवाज किसी ने सुनी क्यों नहीं? शायद आप फिल्में नहीं देखती। मैंने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स। वैसे क्या आपका रिवॉल्वर अब भी लापता है? यस। मिस्टर खान, उस दिन कैमरास रोल हो रहे थे, इसीलिए हमारे पास आपके रिवॉल्वर की साफ तस्वीर है। योर ऑनर, गन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कोल्ट 1912 रिवॉल्वर है
और इस रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं हो सकता। यानी कि मिस्टर अकरम खान झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू प्रोसिक्यूशन। मिस्टर खान, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आपके बयान के मुताबिक आप जब मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तब वो मैगजीन पढ़ रहे थे। जी हाँ। आपको याद है कौन सी मैगजीन थी, क्या पढ़ रहे थे? मैं वहां कत्ल करने गया था, मैगजीन पढ़ने नहीं। You're a funny man। अब मैं बताता हूँ। उस दिन उनके मेकअप रूम में सिर्फ एक ही मैगजीन पड़ी थी और वो ये, दुर्भाग्यवश इस मैगजीन पर चाय गिर गई थी तो इसके सारे पन्ने चिपके हुए, देखिए इस तरह। फॉरेंसिक्स का कहना है कि ये चाय कत्ल के 2 दिन पहले इस मैगजीन पर गिरी थी, जिसका मतलब यह हुआ मिस्टर खान के मिस्टर रॉय ये मैगजीन पढ़ नहीं रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके कमरे में दाखिल हुए ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ही रजत रॉय का खून किया। एक आखिरी सवाल मिस्टर खान, आपकी कई फिल्में मैंने देखी है, अखबारों में तो आपकी तस्वीर छपती ही रहती है। आप इस कलाई पे एक ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत सुंदर सा। ऐसा आपने कहा है अपनी इंटरव्यूज में कि गुड लक के लिए पहनते, लेकिन अदालत में इस समय आपने पहनी नहीं, क्यों? अदालत में आपको गुड लक की जरूरत नहीं है? ये ब्रेसलेट खो गई। थैंक यू मिस्टर खान, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। केडी, तुम्हारे इन सवालों का इस केस से क्या लेना देना? बस सही वक्त आने पर अदालत को बताऊंगा यार। मेरा अगला गवाह सोशल वर्कर अंजलि उमेन। इजाजत। मिस उमेन, आपने अपने बयान में कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुई तो वो मैं चाहता हूं कि आप अपने लफ्जों में अदालत को एक बार फिर से बताएं। अब मैंने यही कहा कि जब मैं उसके कमरे में गई तो वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। मिस उमेन, क्या यही लैपटॉप? हाँ। योर ऑनर, मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम से सिर्फ ये लैपटॉप बरामद हुआ, इसके साथ कोई चार्जर नहीं था। तो जाहिर सी बात है जब मिस्टर रॉय इस लैपटॉप पर काम कर रहे थे, ये लैपटॉप इसकी इंटरनल बैटरी पर चल रहा था। करेक्ट। और ये भी जाहिर सी बात है योर ऑनर कि गोली लगने के बाद मिस्टर रॉय ने ये लैपटॉप ऑफ करने की कोशिश नहीं की होगी, यानी कि ये ऑन रह गया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि अगर ये लैपटॉप ऑन रह गया होता तो कुछ बैटरी इसकी ड्रेन आउट हुई होती, लेकिन सरप्राइजिंग इस लैपटॉप की बैटरी फुली चार्ज्ड 100%। इसका मतलब ये उस समय ऑफ था और ऑफ लैपटॉप पर कोई काम कर ही नहीं सकता, यानी कि अंजलि उमेन झूठ बोल रही हैं। शी इज लाइंग हियर। That's ridiculous. One last question, Miss उमेन। उस दिन भगदड़ में शायद आपका ये बटुआ, ये वॉलेट वहां गिर गया होगा, पुलिस ने वहां से बरामद किया, आपकी आईडी अंदर मिली, हमें पता चला कि ये आपका है। मिस उमेन, ये जो जगह होती है वॉलेट में, यहाँ अक्सर किसी चहीते की, किसी दोस्त की या किसी फैमिली मेंबर की तस्वीर लगाई जाती है। आपके दोस्तों ने बताया कि पहले यहाँ एक फोटो लगी थी, लेकिन अब ये नहीं है। अदालत को बताइए कि वो फोटो किसकी थी? वो मेरी बेटी की। झूठ बोल रही हैं आप, बट थैंक यू वेरी मच योर विटनेस। नो क्वेश्चंस मिस उमेन। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह क्रिकेटर रविंद्र मखना। इजाजत। मिस्टर मखना, जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुए तो वो ऑरेंज जूस पी रहे थे। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायसेरा की जांच के बाद मिस्टर रजत रॉय के पेट में ऑरेंज जूस के कोई भी ट्रेसेस नहीं। क्या यही है वो कत्ल का औजार जो आपने घर के गार्डन में गाड़ दिया? जी हाँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्टर रजत रॉय के शरीर से पाई गई बुलेट ऐसी ही गन की मिक्स से निकली थी, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस गन से नहीं, वो ऐसी ही कोई दूसरी गन थी। वो योर विटनेस।
यार रविंदर यार, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। वो तुम वानखेड़े वाले मैच में क्या बैटिंग की थी तुमने, चौके छक्के, वाह, देख के ना मन को है दबे। क्या रविंदर ये बताओ कि 2 साल पहले तुम्हारे पुअर फॉर्म के कारण जब तुमने ये सोचा था कि क्रिकेट छोड़ दोगे, तो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें ये पुअर डिसीजन लेने से रोका था। कौन थे वो शख्स? जी सर जी, वो मेरी माता जी श्रीमती अनुप्रिया मखना ने। झूठ बोल रहे हो यार रविंदर, वो तुम्हारी माता। मेरी तरह केडी इस केस से जुड़े सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हर बात कोई और ही सवाल। जी राइट। 5 मिनट में बताऊंगा यार, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से भगवान श्री पुलकितानंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। बाबा जी की जय हो। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आप इकलौते हैं जिनका ये कहना है कि रजत रॉय की मौत आपके हाथों गलती से हुई। जी हाँ। और उस दिन रजत रॉय जी का जो आखिरी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें मंत्री जी श्री बच्चू सिंह का जो सिग्मा फूड प्लाजा है उसके बारे में उस विषय में चर्चा हो रही थी वहां। और ये चर्चा हो रही थी कि उन्होंने कैसे सिग्मा फूड प्लाजा गरीबों की झोपड़पट्टी तुड़वा कर उस जमीन पर बनवाई। जी हाँ। तो अगर ये साबित हो जाता कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो करोड़ों की ये सिग्मा फूड प्लाजा की चेन बंद हो जाती। अवश्य। श्री बच्चू सिंह यादव का एक स्लीपिंग पार्टनर है बाबा जी, जिन्हें मैं अदालत में जगाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जानते हैं तो बताएंगे या सबूत लाओ? जी हाँ, लेकिन हमने वो जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी थी। नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो जमीन छीनी। मैं तो महज इतना कह रहा हूँ कि आप श्री बच्चू सिंह यादव जी के स्लीपिंग पार्टनर हैं। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद के आश्रम के बाहर नहर से पुलिस को यह गन बरामद हुई। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी आकर हमें इस गन के बारे में बताएं। इजाजत। योर ऑनर, ये गन बुरी तरह जली हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसकी हम जांच नहीं कर सके। ये वही कोल्ट 1912 है जिससे रजत रॉय का कत्ल हुआ। गन और बुलेट एग्जैक्ट मैच है। इसमें अचरज की क्या बात है? आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, खून हमारे ही हाथों हुआ है। यह पिस्तौल हमने ही जलाकर नहर में फेंक दी थी। ये वही पिस्तौल है। वकील साहब, आपकी तहकीकात बिल्कुल सही है। हिरासत में ले लीजिए हमें। लेकिन अगर खून सिर्फ आपने किया तो बाकी सब क्यों कह रहे हैं कि खून उन्होंने किया है? बहुत अच्छा सवाल प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले योर ऑनर, मैं अदालत को बाबा पुलकितानंद जी के प्रवचन की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। तो भक्तों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। माता पिता से भी ऊंचा होता है गुरु। गुरु ही ईश्वर है। जिसने गुरु से बैर लिया उसे 3 जन्मों तक नरक मिलेगा, परंतु जिसने गुरु की रक्षा की उसके लिए अगले हर जन्म में स्वर्ग का द्वार खुला ही रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद का गुरु मंत्र, गुरु की सेवा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। मेरे मुवक्किल रघुवीर बिष्ट मई महीने में छुट्टी लेकर अपने होम टाउन हैदराबाद नहीं
बाबा के आश्रम कोयम्बतौर गए थे क्योंकि ये बाबा के परम भक्त हैं। मंत्री जी, आपने जो 80 लाख रुपए का चेक काटा था वो बाबा जी के आश्रम के लिए डोनेशन था। क्या ये सही है या नहीं? परम भक्त हैं आप बाबा जी के। सुपरस्टार अकरम खान, आपके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो कुछ और नहीं, बाबा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। अंजलि वुमेन, आपके पर्स में जो तस्वीर वो बाबा जी की थी क्योंकि आप बाबा जी को भगवान मानती हैं। क्या ये सही है या नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे फेवरेट क्रिकेटर रविंदर, तुमने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे भाई कि तुम्हें क्रिकेट में वापस लाने वाले एक शख्स है और वो बाबा पुलकितानंद है। क्या ये सही है? एक ही कॉमन डोर योर ऑन जिसमें नीना भी बंधी हुई थी। मरते मरते नीना ठक्कर ने यही कहा था मुझसे कि मैं नर्क में नहीं जाना चाहता। नर्क में नहीं जाना चाहता। वो इसलिए है योर ऑनर क्योंकि भगवान श्री पुलकितानंद जी का गुरु मंत्र, गुरु की रक्षा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है योर ऑनर, और आज इसी बात की मिसाल हमें यहां नजर आ रही है। इन सारे लोगों ने अपने भगवान को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उस कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया। सच बात तो यह है योर ऑनर कि इनमें से किसी ने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई भगवान श्री पुलकितानंद। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, फौरन मुझे सजा सुनाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों का बोझ मेरे भक्तों को उठाना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं, आप हमारे भगवान को सजा नहीं दे सकते। मिस्टर मखना, सिट डाउन। No, we shall not sit down. स्वामी जी, हमारे भगवान है, आपको हमारे भगवान को छोड़ना होगा। मिस सोमन, आई से सर, हमारे भगवान को दोषी करार करके आप खुद पापी बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। हम पार्लियामेंट को हिला देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये मत भूलिए कि यह अदालत है जहां कानून की नजर में सब एक समान है, भले वो आम इंसान हो या फिर इंसानों का बनाया हुआ भगवान। इंसाफ अंधा होता है, ना वो ऊंच नीच जानता है ना धर्मजात। इंसाफ सिर्फ एक अंतर जानता है और वो है निर्दोष और दोषी का। इस केस में मैं श्री पुलकितानंद को दोषी। जरा रुकिए योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक अदालत में यह साबित हुआ है कि भगवान श्री पुलकितानंद ने गोली चलाई, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसी गोली से मिस्टर रजत रॉय की मौत हुई। तुम अगर यह कहना चाह रहे हो कि श्री पुलकितानंद ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, उनसे गलती से चल गई, तो उसके लिए मैं तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मर्डर वेपन में से 2 गोलियां चली थी। एक गोली तो मिस्टर रजत रॉय के जिस्म से मिली और दूसरी यहां है योर ऑनर, जो उस कमरे के एसी में से मिली। सरल लफ्जों में योर ऑनर, उस कमरे का एसी ऐसी जगह लगा है कि अगर दरवाजा थोड़ा सा खुले तो सीधा सामने एसी नजर आता है। हुआ ये योर ऑनर कि उस दिन भगवान श्री पुलकितानंद जी मिस्टर रजत रॉय के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें नीचे मर्डर वेपन नजर आया। उन्होंने वो गन उठाई और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के झटके से उनके हाथों से गोली चली और वो गोली सीधा एसी में जाकर लगी योर ऑनर।
ये कहना क्या चाह रहे हो केडी? जब बाबा जी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने जमीन पर पड़े रजत रॉय की लाश को देखकर यह समझ लिया कि रजत रॉय की मृत्यु उनके हाथों से गोली चलने से हुई है, और यही कारण था कि उनके वक्त उनकी जान बचाने में लग गए। लेकिन योर ऑनर, फैक्ट यह है कि जिस गोली ने मिस्टर रजत रॉय की हत्या की, वो गोली किसी और ने चलाई थी, बाबा पुलकित आनंद ने नहीं। पुलकित आनंद जी कातिल नहीं है? ऑर्डर ऑर्डर। केडी, इस तरह तो शक की सुई फिर से तुम्हारे मुवक्किल पर आ गई है। मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मेरा काम मेरे मुवक्किल को बचाने के साथ साथ सच तक पहुंचना भी है। और सच तो यह है योर ऑनर कि वो गोली जिससे मिस्टर रजत रॉय की जान गई, वो इन्हीं में से किसी ने चलाई थी। गोली रघुवीर ने चलाई थी, क्योंकि मरने से पहले रजत रॉय ने सिर्फ रघुवीर का नाम लिया था। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो बस बाबा को कॉरिडोर से बाहर आते देखा, उनके हाथ में गन थी, इसलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। मैंने खून नहीं किया जज साहब, मैंने नहीं किया। आप लोगों ने खुद ही अभी साबित कर दिया कि खून मैंने नहीं किया। उस वक्त मैं सबके साथ बाहर डाइनिंग एरिया में बैठा था, जब मैंने भगवान जी को रजत रॉय के कमरे में जाता हुआ देखा। मैंने नहीं मारा रजत रॉय को, मैंने नहीं मारा। कमाल करते हैं पाठक साहब आप। पहले आप मुझे बेगुनाह साबित कर रहे थे और अब गुनाहगार। मैंने कहा ना कि मैं पुलकितानंद जी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रहा था। अब जब वो बेगुनाह है तो क्यों मैं अपने मुंह से कहूं कि ये खून मैंने किया? आई एम रियली सॉरी। तब मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन अब सच बोल रही हूँ। मैंने स्वामी जी के हाथ में वो गन देखी और फिर जब मैंने सुना कि उस गन से मर्डर हो गया तो मैंने स्वामी जी की जान बचानी चाहिए। लेकिन आई स्वेयर ऑन गॉड मैं उस कमरे में गई नहीं। मैं एक एक्टर, मेरा काम एक्टिंग करना है। उस दिन मैंने स्वामी जी को कमरे से बाहर आते हुए देखा तो मुझे लगा कि खून उन्होंने किया, और उन्हें बचाने के लिए मैंने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि खून उन्होंने नहीं किया है, तो आई वांट टू कन्फेस, खून मैंने नहीं किया। और इस वक्त मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा। आई एम रियली ऑनेस्ट। मेरे फैंस जानते हैं कि मैं कभी भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। आई एम एन एक्टर, नॉट अ किलर। क्या केडी, तुमने वो बाबा को बेगुनाह साबित करके अपना ही केस फिर से वीक कर दिया। लेकिन कमाल है, जैसे ही श्री पुलकित आनंद जी की बेगुनाही साबित हुई, सबने अपना अपना बयान बदल दिया। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन अभी भी एक सवाल अटल है कि मरते समय रजत रॉय ने रघुवीर का नाम क्यों लिया? सानिया, डू मी अ फेवर। उस दिन के इंटरव्यू का सारा फुटेज जो टेलीकास्ट हुआ और जो नहीं हुआ, वो सारा मुझ तक लेके आओ, मैं देखना चाहता हूं। नो प्रॉब्लम सर, मैं भी चैनल हेड मिस्टर कुकरेजा से कहकर वो फुटेज आपको लाकर देती हूँ। कुकरेजा, गौतम कुकरेजा, नीना का एक्स हस्बैंड? जी। हाउ इंटरेस्टिंग। अब रजत रॉय की मौत के पहेली का जवाब खुद रजत रॉय ही देंगे। कीप रोलिंग, मेरे बाल ठीक करो। अपने मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार, क्या नाम है उसका? अरे कमाल। हाँ, जयदेव, वेयर आर यू? जल्दी बात। बाकी सीर, चलो रेडी सर। और इसी विषय पर एक मिनट, वन सेक, मेरे माइक में कुछ साउंड आ रहा है। अरे साउंड दादा को बुलाओ ना। अरे क्या नाम है यार अपने साउंड वाले का? ओ कम ऑन गाइस यार। निर्मल दादा आओ, जल्दी आओ यार, माइक ठीक करो।
तुम्हारी लास्ट फिल्म की हीरोइन ना साइड से काफी बेकार थी यार। अपना फोटोग्राफर है ना क्या रॉय खन्ना की बहन है वो। क्या नाम है उसका यार? बहुत ही अच्छा नाम है यार। How can I forget? योर ऑनर, रजत रॉय के इस मर्डर केस की शुरुआत में 6 लोगों ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लिया। जिनमें से अब 5 लोग अपना बयान बदल चुके हैं और अदालत के सामने ये कह चुके हैं कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किया। रही बात बाबा पुलकित आनंद की, तो मेरे थ्योरी के मुताबिक उनके हाथों से जो गोली चली थी, उस गोली से मिस्टर रजत रॉय की हत्या नहीं हुई। इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ, मैं मिस्टर रजत रॉय के आखिरी शो की कुछ झलकियों से साबित करना चाहूंगा। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, अदालत प्लीज नोट करें कि मिस्टर रजत रॉय की एक खास आदत थी, उन्हें किसी का नाम याद नहीं रहता था। मेरा मेकअप मैन कौन है? मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार। क्या नाम है उसका? हाँ, जयदेव। वो रॉय खन्ना की बहन का नाम है। बहुत ही अच्छा नाम है यार। How can I forget? भूल गया। मेरे साउंड वाले का नाम क्या था? क्या नाम है यार अपने साउंड वाले का? हाँ, निर्मल। योर ऑनर, मिस्टर रजत रॉय के नाम भूल जाने की आदत की वजह से आखिरी सांस के पहले जो आखिरी शब्द उन्होंने कहा था, रघुवीर, उसका यह मतलब नहीं था कि कातिल रघुवीर है। वो ये कहना चाहते थे कि कातिल रघुवीर की मंगेतर मिस सानिया शेख। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे केडी सर? मैं आपके पास ये केस लेकर आई और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे? मैं रजत रॉय सर को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो उस वक्त पनवेल में थी, लाइव रिपोर्टिंग करती हुई, और वो स्टूडियो से 2 घंटे की दूरी पर है। हाँ, वर्ली वाला स्टूडियो जहां पर मिस्टर रजत रॉय अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, वहां से पनवेल 2 घंटे की दूरी पर है। यू राइट। कहाँ थी आप वैसे पनवेल में? सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। आप लाइव फुटेज भी देख सकते हैं। सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। फुटेज हमने देखी मिस शेख, और उसी फुटेज में से मैंने ये फोटो निकलवाई है। देखिए, आप ही। जी, और ये लाइव फुटेज है, रिकॉर्डेड नहीं। हाँ, जानता हूँ। और यही लाइव फुटेज देखने के बाद मैं अपने दोस्त झिलमिल को लेकर सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच में गया। वहां मैंने अपनी ये फोटो खिंचवाई। देखिए कैसा लग रहा हूं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें और बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या है। सानिया के पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ है, तो तुम्हारे पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली योर ऑनर। और मैं खड़ा हूं सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले आउटलेट के सामने। तो जाहिर सी बात है कि सानिया पनवेल वाले आउटलेट की नहीं,
किसी और आउटलेट के बाहर खड़ी थी। हो सकता है तब साइन टूटा हो और आपके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने उसे ठीक कर दिया। सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच का साइन कभी टूटा ही नहीं था। तो फिर ये सानिया के पीछे टूटा हुआ साइन कहाँ का है? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को भी आप देखें और सानिया की तस्वीर से मिलाएं। हूबहू वही है। इसका यह मतलब हुआ कि जिस दिन सानिया रिपोर्टिंग कर रही थी वो पनवेल वाले आउटलेट के सामने नहीं, वर्ली वाले आउटलेट, जहां से मिस्टर रजत रॉय का स्टूडियो इतना करीब है कि इनका वहां जा करके गन लेकर मिस्टर रजत रॉय का कत्ल करके फिर रिकॉर्डिंग पे वापस आना इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। आपने अदालत से हम सब से झूठ क्यों? मिस सानिया शेख, क्या आप अदालत के सामने ये कबूल करेंगी कि आप पहुंची मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में जहां आपने उनका कत्ल किया? जाते वक्त हड़बड़ी में वो पिस्टल आपके हाथों से छूट गई, आप वहां से भाग गई क्योंकि आपको जल्दी थी अपने लाइव रिकॉर्डिंग में वापस पहुंचने की। और जब आपको ये बात पता चली कि मिस नीना ठक्कर जानती हैं कि आप कातिल हैं और वो ये राज मुझे बताने वाली है, आपने उनका भी कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने ही मारा है रजत। साइलेंस प्लीज। सिग्मा फूड प्लाजा की इतनी सारी आउटलेट से मुझे लगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं वहां खड़ी हूं, इसलिए मैंने अपने कैमरामैन को भी अपने प्लान में शामिल किया ताकि मैं रजत रॉय को मार सकूं। तुम यहाँ? तुम तो पनवेल में थी। अरे ये क्या? और जैसे ही मैं वहां से निकलने लगी, मुझे किसी की आहट चल रही थी और डर के मारे मेरे हाथ से गन छूट गई और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। ये भी बता दीजिए मिस शेख कि आपने मिस्टर रजत रॉय को क्यों मारा? 3 महीने पहले जब मैंने डीबीसी न्यूज चैनल ज्वाइन किया, तब से रजत रॉय मुझ पर डोरे डाल रहा था। मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिला था और उस एक इंसान की वजह से मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। I just hated Rajat for this. ऊपर से जिस तरह वो रघुवीर को ट्रीट करता था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब उसने मुझे धमकाया कि वो रघुवीर से कह देगा कि मेरा और उसका अफेयर है, तब मैंने सोच लिया था कि इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो फिर आप ये केस मुझ तक क्यों लेकर आए? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से बेचारा रघुवीर फंस जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आई। आज तक आपने अपने हर क्लाइंट को बचाया है। मुझे 2 बातों पर पूरा यकीन था। एक, कि मेरा प्लान इतना बेहतरीन है कि आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरा कि आप जैसा सुपर लॉयर रघुवीर को कभी कुछ नहीं होने देगा। इन 5 गवाहों को जिन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, अदालत इन्हें इस चेतावनी के साथ इस बार छोड़ती है कि आइंदा अदालत को गुमराह ना करें।
द केस इज क्लोज्ड। यार केडी, तूने इतने बड़े बड़े केस सुलझाए, मेरा एक छोटा सा केस सुलझा दे यार प्लीज। तू 5 किलो कद्दू के बीज खा गया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। अरे यार केडी, मैं 3 कद्दू खा चुका हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अरे कद्दू नहीं, बीज खाने बोला था, ले थोड़ा और। अरे नहीं यार, मैं पक गया हूं ये बीज खा करके। प्लीज बता यार। सिंपल सा जवाब। अलादीन जिन को जाके बोलता है कि मेरी माँ मेरी औलाद को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती है। फैंटास्टिक। यानी कि माँ देखना चाहती है औलाद को सोने के पालना में, यानी कि पैसा, आंखों की रोशनी और औलाद भी, तीनों चीज। फैंटास्टिक यार, कमाल कर दिया यार केडी, बहुत अच्छी बात। यार केडी एक बात बता यार, तेरे पास हर सवाल का जवाब कैसे हो जाता है? ले, अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा।